छुट्टी देते हैं। पढ़ना ही सबसे बड़ा पूजा है। तो बॉर्डर पे जो लोग हैं जब पूछे तो कितना अलर्ट होंगे सब, हम लोग छुट्टी मनाए। तब क्या छुट्टी। हाँ तो एग्जामिनेशन दे के चल आएगा और क्या। एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। छुट्टी वगैरह आप लोग को दिया नहीं जाता है, ये आप लोग की लापरवाही की वजह से। जैसे आज के दिन छुट्टी दिया जाता है तो आप शुक्र के बाद इतवार को घर चले जाते और फिर 13 तारीख से परीक्षा देते और फिर होली आ जाता और होली के बाद फिर एक, हाँ एक कुछ न कुछ रहेगा ही, इस वजह से छुट्टी नहीं मिलता है। हालांकि हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें ताकि आप कुछ कांस्टेंट रहे। नहीं तो छुट्टी देने का मतलब होता है एक बार बच्चा घर गया तो अगला छुट्टी का इंतजार कर लेगा, अच्छा 5 दिन बाद तो है, तो काहे के लिए जाएंगे, है ना। तो 13 आ जाएगा, 13 से परीक्षा चलेगा, फिर 19 तारीख को खत्म होगा, सो जाएगा 24 तारीख को तो होली है। और अप्रैल में एक के बार। हाँ, हाँ देंगे। वो तो मेन छुट्टी है तो देंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो जो टॉपिक चल रहा था ना एंथैल्पी, उसी में अब आगे ढेर सारा टर्म में एंथैल्पी जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो, मीथेन मॉलिक्यूल है, अरे सुनो, मीथेन क्या है, मॉलिक्यूल है। और इसको तोड़ के कार्बन एटम में कन्वर्ट कर दें और 4 को हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर दें, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पे उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। सिंपल सा बात। किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम में कन्वर्ट कर देने में जो एनर्जी लगता है उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको 2 हाइड्रोजन एटम में तोड़ दिए, किए क्या भाई, तो एक मॉलिक्यूल था और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया एटम में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। एसटीपी पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। बस इतना ही सही बात है ना। कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि सर तुमको छोटा छोटा मॉलिक्यूल बता दिए, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल भी है। इथाइल अल्कोहल, इसको भी हम लोग कार्बन में 5 1 6 हाइड्रोजन है, एक वो ऑक्सीजन है, सब एटम में कन्वर्ट कर दिया, ये मॉलिक्यूल है। आई, कार्बन, सब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब एटम। हाँ 2 कार्बन लिखना चाहिए, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। करना क्या है, हाँ बस तोड़ देना, कुछ नहीं, एटम में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मीथेन टूटता तो एक्चुअली में H2 बनता मॉलिक्यूल, लेकिन नहीं बना, है ना, एटम में जाना है ना, एटम में तोड़ देना है, अलग मॉलिक्यूल को बर्बाद कर देना है। तो जो एनर्जी लगेगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ, बोले सर एनर्जी क्यों लगेगा, एनर्जी क्यों लगेगा, तो लगेगा नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड था तो एक साथ था, नजदीक नजदीक में रहता था, आप इसको दूर करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो फोर्स लगाइएगा तभी। कार्बन का हाइड्रोजन को पकड़े हुआ है, तोड़ना चाह रहे हैं आप, फोर्स लगाना पड़ेगा ना, फोर्स लगा दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। वर्क डन मतलब क्या, एनर्जी।
तो एनर्जी लगेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी और इंथैल्पी चेंज when one molecule converted into their constituent atom known as enthalpy of atomization। जनरली इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पॉजिटिव होता है, जनरली इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पॉजिटिव होता है। किसी को कहना रहता है ए सर छोड़ दीजिए ना सर, जाएंगे सर। देखो ये वो बच्चा कितना दिन के बाद आज आया है सिर्फ ये क्लास करने के लिए, महाशिवरात्रि के दिन ये शुरू करते हैं। सोचिए उसके अरमानों का क्या होगा। सोचेगा ना शिवरात्रि के दिन तो हम गए थे कि फिर से शुरुआत करते हैं, ब्रेक हो गया था, दिन तो आप ही छुट्टी दे दिए सर। शिव ही संसार है, ध्यान कर सकते हैं आंखों में। होशियार हैं तभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ तक है सब। मिल गया? कब कब मिला? कब? कितना अधिकार से मांग रहे हैं, इसको कहते हैं अधिकार से अपनी बातों को रखना। ये हमारा बिहार जो है इसी की धरती है, ये अपनी मांगों को अधिकार से। देख लेंगे। बहुत सारे लोग उस लेंथ पे चल चुके होंगे, है ना। फ्राइडे शिवरात्रि, 13 तारीख बिहार बोर्ड का परीक्षा, फिर होली, सर अब अप्रैल में आएंगे। हम ऐसा कोई सोचे नहीं है। 13 तारीख से, वाह क्या बात है। ठीक है, हम सोचे नहीं है अभी ऐसा कुछ ना। होली, होली के बाद फिर गांव घर में किसी न किसी को भैया का भौजी का बियाह रहबे करता है। कभी कभी ये होता है कि जो मेहमान घर पे आए ना होली में, वो जा ही नहीं रहे। जीजा जी, वो जीजा जी जा ही नहीं रहे। वो होली खत्म हो गया, उसके 2 दिन बाद भी नहीं जा रहे, 3 दिन बाद है। अब वो जान रहे हैं तो घर में बच्चा कैसे पटना जाए पढ़ने के लिए। वो क्या देख रहे हैं कि होली से पहले जो कंटेनर आया था तेल वाला, रिफाइन वाला, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो जाए कैसे।
वो पूरा टीना खत्म होने का इंतजार कर। तो फिर वो 10 दिन लगा देते जाने में। और उसी दरमियान में कोई ना कोई जो है गांव घर में कहने लगता है कि मेहमान अब तो 2 दिन के बाद फलना जो गांव वाला है उसका बिया होने वाला है, तो अब देख ही लीजिएगा तब जाइएगा। अरे क्या कहे, वो सोच लेते हैं अभी है ही ये कंटेनर में रिफाइन तो है ही है, अब बिया भी है 2 दिन के बाद, चलिए मौका ठीक ही है, 4 दिन और रह ही लेते हैं। अब हमारा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, वो अटका हुआ उस मामले में, है ना। तो उस दर्द को भी हम समझते हैं, कैसे दे दें इतना तो छूट। न लिखे 1 मोल मॉलिक्यूल कन्वर्टेड लिख दिए, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड, पढ़ो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एटम। 1 मोल इसलिए लिखना पड़ रहा है कि यूनिट जूल पर मोल होता है ना। जो एनर्जी निकलेगा वो किस यूनिट में लिख रहा है, जूल पर मोल, है ना, जूल पर मोल में निकलेगा। दैट इज वाई वी राइट, है ना। अगला, अगला इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ाए थे पिछले दिन, है ना। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़े, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब कुछ नहीं, केवल डिफिनीशन है, पढ़ने में बाहर भी नहीं पढ़ना है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन देखो एक शब्द है, देखो 4 शब्द बताते हैं हम, 4 शब्द यहां पे बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, हाइड्रोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन और हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, ये सब शब्द बताएंगे कि क्या होता है केमिस्ट्री में इसका मतलब। हाइड्रोजनेशन कहते हैं प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, नहीं, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन देखो एक साथ चारों खत्म कर देंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when 1 mole hydrogen is added to a compound, called as enthalpy of hydrogenation. Dehydrogenation, amount of energy change when 1 mole of hydrogen removed from any substance, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल of hydrogen, hydration, process of adding water, process of adding addition of water, वाटर किसी मॉलिक्यूल में जोड़ देते हैं तो आप कहते हैं हाइड्रेशन हुआ। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, किसी से वाटर रिमूव करते हैं तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग 1 mole of adding water, 1 mole of removing water, है ना। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, वो लिख देंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन का डिफिनेशन अलग से, ये शब्दों के बारे में जान लो। हाइड्रोलाइसिस, क्या किसको कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है बच्चा ब्रेक, हाइड्रो मतलब होता है पानी। यदि किसी मॉलिक्यूल में वाटर जोड़ के तोड़ देते हैं, मॉलिक्यूल में वाटर जोड़ते हैं
जिस मॉलिक्यूल में वाटर जुड़ता है वो टूट जाता है ना, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग वाटर नहीं, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग है मॉलिक्यूल बाय एडिंग, बाय एडिंग वाटर, कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक, है ना। सिमिलरली वर्ड है अमोनोलाइसिस, 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 क्या कहेंगे अमोनोलाइसिस को, बताओ। जैसे हाइड्रोलिसिस कहे थे ना वैसे ही, अमोनिया जोड़ के तोड़ेंगे, है ना। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए मॉलिक्यूल बाय एडिंग अमोनिया। हाँ ऐसे तोड़ा जाता है बच्ची। NaCl नमक है, इसमें पानी जोड़ देते हैं तो नमक टूट जाता है और NaOH बना देता है, प्लस HCl बना देता है, तो इसको कहते हैं NaCl को तोड़ दिए पानी जोड़ के, है ना। NaCl जो बॉन्ड था NaCl के बीच, ये टूट गया ना, NaOH बन गया था, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl, है ना। ऐसे ऐसे जहां जहां जिस मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस किए हैं। वाटर जोड़ेंगे किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ठीक है। वाटर को नहीं तोड़ेंगे, हाँ किसी मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, ध्यान लिखिए साहब, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए मॉलिक्यूल, है ना। कोई मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे पानी जोड़ के, तोड़ेंगे पानी जोड़ के, तोड़ेंगे अमोनिया जोड़ के, लिखिए। ये देखिए एक फिजिकल चेंज भी है, और इतना पानी मिलाइए ताकि NaOH और HCl बन जाए तो केमिकल रिएक्शन है ना। केवल सॉल्यूशन के लिए आपने पानी मिलाया है, फिजिकल चेंज है। दो वर्ड है यहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं उसको, और ये जो हम समझा रहे थे वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोलाइसिस था, है ना। एक तो पानी किसी सबस्टांस में आप मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और पानी जोड़ेंगे कि मॉलिक्यूल टूट जाएगा, उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोलाइसिस।
हो गया। कितना सब सीखे, हाइड्रोजनेशन सीख गए, डिहाइड्रोजनेशन सीख गए, हाइड्रेशन सीख गए, डिहाइड्रेशन सीख गए, हाइड्रोलाइसिस सीख गए, और अमोनोलाइसिस भी सीख गए। सबके पहले इंथैल्पी लगा सकते हैं। हाँ, तो जितना क्वेश्चंस होगा लैंग्वेजेस सबका समझ आ जाएगा कि कह क्या रहा है ये, है ना। नो, सब में लगा सकते हैं, ये भी तो शब्द बता रहे हैं कि इस सब में इंथैल्पी आप लगा सकते हैं जैसे उसमें लगा, है ना। उसका डिफिनेशन भी दिए क्या है, तो शब्दों का मतलब बताएं, है ना। अब एक ठो बता देंगे तो बाकी सबके लिए हो जाएगा। और ये सब है क्या, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नहीं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही ना है। पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, पिछले के पिछले में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, और रिएक्शन कितने तरह का हो सकता है, ढेर सारे तरह का, जिसमें जैसा हो रहा है वैसा नाम। कोई जल रहा था तो पिछले बार बोले थे ना इंथैल्पी ऑफ कंबशन। उसी तरह से आज यदि मॉलिक्यूल्स टूट रहा है तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब यहाँ पर यदि रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या, उसी तरह से सारा शब्द पढ़े बाबू। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when 1 mole hydrogen added to a chemical substance फायर अलार्म बजा है, पता नहीं, बदमाशी। बबलू जी है ना आगे देख। देखने गया होगा। ऐसे ही बिहार के लिए बाकी सब जगह क्या बनाता है, ये वो जेसीबी चलता है तो 150 आदमी खड़ा होकर देखता है। इतना बेरोजगारी कहाँ है भाई। बोला ये वो जेसीबी चलवा दीजिए, यहाँ 150 आदमी का भीड़ भीड़ हो जाता है। कुछ छेड़ दिया होगा। उधर है ना वो। वो मोबाइल चला रहा है। की पैड रखने वाला आदमी रखना पड़ेगा। फायर वाला है। बंद करेगा।
एक मोल हाइड्रोजन जुड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव हुआ, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो करवाएंगे कि लिख दिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन।
क्या नाम होता है FeSO4 7H2O का? ग्रीन विट्रियल, विट्रियल, वो ब्लू विट्रियल। देखना ही पड़ेगा जाके अब। तुम लोग तो अलग प्रेशर बना के रखे हो यार, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अजीब लगता है कभी कभी। नहीं, देखने वाला देख रहा है, उन लोग से हो नहीं रहा है, ऑथेंटिक आदमी तक पहुंचेगा तब ना। सब ऐसे ही स्टाफ, ऐसे ही स्टाफ थोड़े होता है। हो जाएगा बंद। आदमी यहाँ गया है उसका। इसके लिए भी एक पढ़ाई होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ तो डिफॉल्ट है ना, कुछ खराबी हुआ है तब ना वैसे बजने लगा अपने। तो वो ठीक करेगा तो मिस्त्री चाहिए उसके लिए। एनहाइड्रस है, हाँ। NHYD लिखे मतलब सूखा हुआ। एनहाइड्रस सूखा हुआ, ठीक है। और इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोले। ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? एनहाइड्रस सूखा, सूखा हुआ, बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप लोग, मतलब क्या है इतना जरूरी चीज, हमको भी बताइए, हम भी यहाँ बैठ के वही करें। जब फायदा उसी से है, इससे है ही नहीं, तो हम भी वही कर। हाँ, तो कर क्या रहे हैं ये बताइए ना। अच्छा अच्छा, गेम। ठीक हो जाएगा वो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन,
अब उसका आदमी तो आ ही गया, तो सॉल्यूशन इंथैल्पी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी और इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of chemical substance dissolve in water in enough water to form saturated solution at constant temperature. Called enthalpy of solution. अब देखो यहाँ पर क्या होना है कि NaCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन। यदि NaOH Cl बना देंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाए, है ना। यहाँ पर क्या देखिए अंतर है, ये फिजिकल फिनोमेनन हुआ। सॉलिड NaCl था, पानी डालें, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना। एक्यू मतलब एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, और ये एस का मतलब था सॉलिड। तो NaCl पहले सॉलिड था, वाटर डाले, NaCl एक्वस सॉल्यूशन बना। ग्लूकोज है, सॉलिड है, पानी डाले तो ग्लूकोज बना, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घुल गया। इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बदलाव होगा। और सबको एसटीपी पे देखेंगे तो क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, है ना, जितना में सब में लगा लगा था। हाँ, इनफ वाटर। इनफ वाटर, है ना, मतलब कि और सब पानी डालने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पानी डाल दीजिए ताकि वो एकदम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए।
लिखे लिखे नाउ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं? इसी को ना, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो ये सॉल्ट कम से कम 3 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, कोई वीक एसिड डाल देंगे तब वीक एसिड डाल देंगे तो बेसिक साल्ट बन जाएगा, वीक बेस डाल देंगे तो एसिडिक साल्ट बन जाएगा। दोनों ही वीक डालेंगे तो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा वीक है ना। लेकिन अरे काहे आवाज आता है, उसे बंद करो उसको। किसी को गाना सुन के पढ़ने की आदत होती है, उसको वीडियो देख के पढ़ने की आदत है ना। एक बच्चा का बड़ा इनोसेंट जब सवाल था कि सब पापा मम्मी जो है ना सर बहुत परेशान करते हैं कि 4 बजे भोरे उठ के काहे नहीं पढ़ता है। हम जो है ना पढ़ने में ठीक ही ठाक बच्चा, जब मन करता है तब पढ़ते, तो इसमें क्या दिक्कत है ना। एक असल पुरानी कहानी, पापा मम्मी कहते लगे भोरे उठ के पढ़ो, वो अलग ही परेशान रहते हैं, बच्चा घर में रहने वाला, अब रोज टॉर्चर होता है। पूछा दिक्कत क्या है? अब हम इसमें दोनों का बात सही है, बाबूजी कहते हैं कि भोर उठ के पढ़ो, उनका भी बात सही। अब वो कहता है जब मन करता है हमको तब पढ़ लेते हैं, हम तो कभी कभी कम नहीं करते हैं, रातें में पढ़ते हैं। तो वो भी ठीक है, नंबर उसको ठीक ही आ रहा है, अब हम उसमें क्या करें। तो हमको एट देन इन तेरे को बात समझ में आया कि भाई सुबह में यदि तुम पढ़ते तो हो सकता था कि देवी देवता का कृपा भी तुम पे बनता, जैसा बाबूजी कहते हैं। लेकिन चूंकि तुम अपने मन से पढ़ता है, उसमें देवी देवता का कृपा तुम नहीं कोशिश कर रहे होगे ना कि हमारा साथ दें, बस इतना ही अंतर कि तुम जब अपने मन ही से कर रहा है तो मन से कर, है ना। जरूरी नहीं है ना कि अब तुम कहेगा कि हम तो कर रहे हैं देवी देवता का कृपा नहीं आ रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त के नाम से 4 बजे सुबह से लेके 6 बजे तक 7 बजे तक था, बाबूजी शायद इसीलिए कहते हैं कि सुबह पढ़ो ताकि देवी देवता का कृपा भी तुम पे लोड हो जाए। लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते हो, तो जानिए रहे हो भगवान है। अब देखो बस इतना सब बात है। तो किसी को म्यूजिक सुन के पढ़ने का मन कर रहा है, वो आप बताइए उस वहां पे कितना जा रहा है। किसी को वीडियो देख के पढ़ने का मन कर रहा है, वो वहां पे कितना जा रहा है, ये तो उसका देन है। यदि ऐसा नहीं करे तो और ज्यादा बात जाए, जितना तेज है उससे और ज्यादा तेज हो जाए। मैटर ये है। तो एसिड बेस में डालें तो साल्ट और वाटर बन गया। फेनोमेनन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो है यदि एसिड भी स्ट्रांग होता है, क्या होता है? स्ट्रांग होता है। एसिड भी स्ट्रांग होता है और बेस भी स्ट्रांग होता है, तो साल्ट क्या बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। साथ में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन का 57.1 किलो कैलोरी प्रोड्यूस होता है पर मोल। 4.2 से भागा दे दो तो करीब करीब 13.6 किलो जूल, बुक में लिखा रहता है 13.456 जो भी हो, है ना। थोड़ा बहुत का अंतर है, 13 चौक 52 हो गया ना, 4.2 जूल होता है। तो फिक्स्ड है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना बनेगा? तो बने 57.1 किलो कैलोरी या 13.6 किलो जूल। लेकिन यदि कोई भी एसिड या बेस वीक होगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगा, इससे
कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। जो डिक्रीज होगा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वीक एसिड या वीक बेस के आयोनाइजेशन में लगेगा, है ना, वीक है तो। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कहते हैं हल्ला नहीं। The amount of energy change when 1 mole 1 equivalent of acid completely neutralized with 1 equivalent या 1 mole of base called as enthalpy of neutralization। ए, इतना तंग क्यों करता है? 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट का जो कंसेप्ट होता है ना, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी। तो 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट कहते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर होता है, यानी वैलेंसी होता है। फिलहाल लिखिए, फिलहाल वहां का टॉपिक नहीं है तो यहाँ लिखिए, 1 मोल ही समझिए। हर छुट्टी को एंजॉय करना है। यस, तो हम लोग को जो है ना बदलना पड़ेगा। तो 3 दिन वाला क्लास है उसको रेगुलर कर देना पड़ेगा। फिर जब छुट्टी लेना हो तब लीजिए आराम से। 3 दिन में ऐसे प्रेशर बहुत बन जाता है। टाइमिंग के लिए सोच रहे हैं 12th ही में ना, अभी तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है। हाँ, रेगुलर कर देंगे, हम शुरुआत में रेगुलर कर देंगे, क्योंकि उधर में जो है ना 6th तक जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़्यादातर सिलेबस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप ही के लिए। जैसे इस साल हमने किया भी था, हमने इस बार 6th से पहले मैक्सिमम सिलेबस पढ़ा दिए थे। उसके बाद जो है वो जो छोटका सिलेबस सिलेबस से जो हटा दिया है वो पढ़ा रहे थे। तो बिहार बोर्ड का काम आ गया। अब पता नहीं इस बार रखेगा कि हटाएगा, लेकिन जो मेन सिलेबस में सब पढ़ा दिए थे हम। रेगुलर काम करना पड़े, काहे कि इतना ना छुट्टी बच्चा लोग लेने की कोशिश में अब है। ये सब कोरोना के बाद में अंतर आया है, पहले इसे छुट्टी करता था। दूसरी बात है कि
पहले बच्चा, एक तो बच्चा, दूसरा अब परीक्षा भी चलने लगा, तो सुनते हैं हर महीने में बच्चा चल जाता है। तो उसको जब कैसे पढ़ाइएगा, उसको तो रेगुलर करना ही पड़ेगा, तभी होगा शायद। बाद में तीनों सब्जेक्ट रेगुलर हो जाता है, जब बच्चा सब म्याऊं म्याऊं किए हुए, बाप रे 6 घंटा सर, 8 घंटा सर। चलिए, तो हम लोग शुरू से वो काम कर लेंगे इस पर, है ना, शुरू से वो काम करेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं जाए, है ना। मतलब रेगुलर क्लास चाहे ये 7 से 9 से 11, 11 से 1 चल रहा है, ये भी ठीक है। और नहीं तो फिर रेगुलर भी सब ऑप्शन खोल देंगे, है ना। तो हम अभी बात ही कर रहे हैं, है ना। जरूरी थोड़े है कि 9 से 11 ही, तो शाम में 6 से 8 भी चलता ही ना बैच। 2 टाइम रेगुलर का देते, एक तो फिजिकल का, एक तो ऑर्गेनिक, है ना। एक समय में फिजिकल आएगा बच्चा, एक समय में ऑर्गेनिक आएगा। ये लगातार करना है तो लगातार भी कर सकता है, नहीं तो दूसरा वाला टाइम ले लो, है ना। तो कुछ कर देंगे उस हिसाब से, लेकिन करना ही होगा। ये आप लोग के हालात को देख कर करके ऐसे सोच रहे थे कि अब 3 ही दिन हो जाएगा तो ठीक ही है, बाद में कर लेंगे, लेकिन नहीं ऐसे होगा। बस अभी अब जाइएगा आइएगा आप लोग, उसके बाद ही ना। अभी तो जा ही रहे हैं, देखिए। हाँ, अब सब काम वाम करिए कि ना आइएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी और enthalpy change when one mole या one equivalent of acid completely neutralizes with 1 mole of base called as enthalpy of neutralization। यहाँ पे कह रहे हैं हम कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी फिक्स्ड है 57.1 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या पर मोल। फिर कहेंगे कि यदि एसिड या बेस कोई वीक हुआ तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो इतना नहीं रिलीज होगा, इससे कम रिलीज होगा। तो फिर होगा घटेगा क्यों, तो कहेंगे इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में। तो इतनी पूरी बात अगले बोर्ड पे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड neutralizes with a strong base, when a strong acid neutralizes with a strong base, ये न्यूट्रल salt is formed and release 57.1 kilocalorie amount of energy as enthalpy of neutralization। When an acid or base or both are weak, it form basic salt or acidic salt, and also release amount of energy is less than 57.1 kilocalorie।
as enthalpy of neutralization. When an acid or base or both are weak, एक एसिड कमजोर है या बेस कमजोर है या दोनों कमजोर है, तो ये बेसिक साल्ट बनाएगा, एसिडिक साल्ट बनाएगा, और ऑल्सो रिलीज करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस देन 57.1. ठीक है, द लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी required in during the ionization of weak acid, weak base or both, है ना? The lesser amount of energy required in during the ionization of weak acid या weak base या फिर both. लिखे? कहने का मतलब है परीक्षा है, दे दीजिएगा, फिर चल आइए. 8 दिन 10 दिन मायने रखता है ना, सीधा जा करके वहाँ पे पूरी डंटा गुल्ली और बैट बॉल खेलने से बस हो गया, चलो ना देखो. कभी कभी तो एक ही दिन सब हो जाता हो, है ना? तो ऐसा नहीं कि अब गए तो मूड ही खराब हो जाता, तो गए तो अब कहाँ जाए, सिर्फ होली आ रहा था, तो मेहमानगिरी करने थोड़े गए थे, कंटेनर तिल का रखल था आपके लिए घर में, ये हम सोचे नहीं इसके बारे में. छुट्टी का प्लान क्यों बनाते जाके घर पे बैठ के? हम नहीं प्लान बनाए, क्या है नहीं है, सोचे नहीं उसके लिए. इतना इतना समय नहीं रहता है, समझे ना, इतना समय नहीं रहता है कि अब कोचिंग में इतना छुट्टी दिया जाए. गर्मी का छुट्टी, होली का छुट्टी, हम लोग तो 3 दिन से देखिए रेगुलर उतना दिन से चल रहे हैं. अब लगातार ही रेगुलर जाना पड़ेगा, जो हालात है, अपनी छवि खराब हो जाएगी नहीं तो. अब क्या पढ़ाएं क्या छोड़ दें, आप लोगों को तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में कितना था पढ़ना, लेकिन जब कभी पढ़िएगा तब समझ में आने लगेगा ना कि हमारा मास्टर सब ठगा था. इस वजह से हम लोग नहीं कर सकते. देखे नहीं ये डेट यार, हम क्या बताएंगे, डेट टूट पता चलेगा तब ना. देखिए, हम नहीं जान रहे सही में, अभी उसका क्यों देखें. देखो देखो, एसिड और बेस both are weak, it form basic acidic salt and also release amount of energy less than 57.1. ठीक है, अब सुनो,
कोई कहता है कि एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसमें 50 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, तो आप कहिएगा कि बाकी जो 7.1 किलो कैलोरी एनर्जी था ना, वो एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ लग गया? तो कहेंगे एसिड या बेस जो वीक था उसके आयोनाइजेशन में। ठीक है, सुनिएगा अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनेगा जो अभी पढ़ाएंगे। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों को रिएक्ट करा दिए, NaCl प्लस वाटर बन गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पूरा हाइड्रोजन निकल जाता है, बस इतना ही सा बात है, इसी के लिए स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। इससे पूरा हाइड्रोजन निकल जाता है, इससे पूरा हाइड्रोजन निकल जाता है, इससे पूरा OH निकल जाता है, OH और NH मिलकर करके वाटर बना। ठीक है, ठीक है। लेकिन यदि हमारा NaOH तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एसिड जो है ना CH3COH है, वीक है, तो वीक एसिड ये क्यों है, क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए अपने विल पावर से, क्यों होना चाहिए, अपने स्किल से बताइए। ये पूरा हाइड्रोजन नहीं निकलता, या फिर हाइड्रोजन निकालने के लिए इसमें हीट करना पड़ता होगा। आप हीट इसको देंगे, फिलहाल ये समझिए, अभी रिवर्सिबल का निशान समझ में आएगा अगला चैप्टर में। इक्विलिब्रियम में आप ये समझिए कि इसको हीट देना पड़ता होगा, तब H+ निकलता होगा, या इधर इधर से OH- तो निकला ही। अब ये बनाएगा CH3CONA प्लस H2, है ना, इसको आप कहेंगे बेसिक साल्ट। ठीक है, अब इसमें इंथैल्पी चेंज डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का HTP पे -57.1 किलो कैलोरी है, तो इसमें इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उससे कम होगा, -54.3 किलो कैलोरी किसी किताब में लिखा हुआ है। मतलब 57.1 -54.3, 11 में 3 गया 8, 6 में 4 गया 2, 2.8 किलो कैलोरी एनर्जी कहाँ गया? हाँ, ये जो आप हीट किए थे ना, यहाँ पे लग गया है 2.8 किलो कैलोरी। यही लिखा हुआ था कि द लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन एंथैल्पी ऑफ, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे आयोनाइजेशन, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे आयोनाइजेशन। दिस इज वन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। दोनों पीक होगा तो दोनों में लगेगा, और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। क्वेश्चंस भी आ जाता है कि एक एसिड और एक बेस था जिसमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 54.3 किलो कैलोरी है, तो बताइए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड कितना है? कुछ नहीं करेंगे, इतना में से घटा देंगे, है ना, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा साहब, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन निकल जाएगा 57.1 -54.3। अब सोच रहा होगा सर माइनस का क्या करेंगे, माइनस लिखे थे, अब यहाँ आप लिख ही नहीं रहे कुछ, तो माइनस का मतलब क्या होता है? रिलीज। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है इसको? कोई मतलब, माइनस का मतलब होता है रिलीज। ठीक है, लिख दीजिए एग्जांपल करके, ये क्वेश्चंस मिलेगा, ये क्वेश्चन सब जगह मिलेगा। बड़ा भार लग रहा है। यदि एसिड या बेस कोई भी वीक होगा, यदि एसिड या बेस
कोई भी पीक होगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 किलो कैलोरी से कम। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ लगेगा? तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में लगेगा, यही बात कह रहे हैं। द लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ पीक एसिड और पीक बेस और बोथ। ये लोग कैलोरी देख रहे थे नहीं? शिवरात्रि में मेला में जाएगा, कई रुपए मिल रहा है? उसमें भी 500 रुपये मिलता है। ये पैसा मोहल्ले में बंटता है। ये 4 बजे के बाद निकलेगा ना। हमारे वाला में दिक्कत नहीं, तुम्हारा ऑनलाइन हो गया। थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। कम ही तो पढ़े, बहुत ज्यादा कहाँ पढ़े।